नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिखा। ये रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। मध्य प्रदेश में आयुष्मान घोटाले के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजधानी भोपाल में आयुष्मान घोटाले के बाद अब जबलपुर में भी आयुष्मान घोटाले को लेकर जांच की मांग उठने लगी है। युवा क्रांति संगठन के संयोजक अनुराग तिवारी ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी संजय मिश्रा पर आयुष्मान घोटाले में सम्मिलित होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जबलपुर में आयुष्मान घोटाले में फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसमें CMHO संजय मिश्रा की भी सम्मिलितता है। उन्होंने कहा कि युवा क्रांति लंबे समय से आवेदक के तौर पर आयुष्मान घोटाले में किए गए फर्जीवाड़ा को लेकर आवाज उठाता रहा। जबलपुर में आयुष्मान घोटाले को लेकर 2 अस्पतालों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है, लेकिन उसमें सम्मिलितता CMHO और अन्य आयुष्मान मित्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। आयुष्मान घोटाले में CMHO को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अस्पतालों से मिलकर दस्तावेज विभाग को भेजने का काम किया है, जिसे लेकर युवा क्रांति संगठन के द्वारा प्रदेश के गृह मंत्री और DGP को ज्ञापन देकर CMHO और अन्य सहयोगियों को खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की गई। युवा क्रांति के संयोजक अनुराग तिवारी ने कहा कि अगर आने वाले वक्त में इनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करवाई जाती तो युवा क्रांति उग्र आंदोलन करेगा, वैध होगा, जिसका जिम्मेदार स्वयं शासन और प्रशासन होगा। दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। CMHO ने जो कार्यवाही की है, हम वही बात कर रहे हैं। CMHO ने बेसिकली तो इसमें CMHO की मूल कार्यवाही नहीं थी, शासन की कार्यवाही थी। जिला प्रशासन ने संज्ञान में लेके एक एप्लीकेशन को अस्पताल में जांच की और अस्पताल में अनियमितताओं को पाया। जिला प्रशासन की जांच के उपरांत जिला प्रशासन ने इसको पुलिस विभाग को दिया। इसमें SIT गठित हुई। गंभीर प्रकृति का अपराध था, अन्य अस्पताल में भी चल रहा था। शासन के होश में आने के बाद फिर CMHO इसमें होश में आया। उन्होंने संज्ञान शासन के दबाव में लिया और शासन के दबाव में कुछ एक ऐसे हॉस्पिटल जो छोटे अस्पताल थे या छोटे अस्पताल की श्रेणी में आते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करके उनका आयुष्मान का पंजीयन रद्द किया गया, निरस्त किया गया। और उस पर इस प्रकार की छोटी मोटी एक कार्रवाई दिखाने के लिए जो की जा सकती थी, वो जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई, लेकिन वो मूल कार्यवाही जो थी जिला प्रशासन के द्वारा की गई थी और शासन के दबाव में आकर ही CMHO ने इस पर कार्यवाही प्रारंभ की थी। लगा है कि जो 5 अस्पतालों के में जो आयुष्मान के घोटाले हुए हैं, उसमें आपकी भी कुछ संलिप्तता है, उसको कैसे देखते हैं? जी, जिन अस्पतालों की चर्चा हो रही उसमें से एक मैंने आपको बता दिया, सेंट्रल इंडिया किडनी हॉस्पिटल, जिनका रजिस्ट्रेशन मैंने ही निरस्त किया था। इसके बाद एक संस्कारधानी चिकित्सालय की चर्चा हो रही है, उसका भी जो पंजीकरण है वो मेरे द्वारा ही निरस्त किया गया है। एक केयर हॉस्पिटल है, उसका पंजीकरण भी मेरे द्वारा निरस्त किया गया है। ये 3 अस्पतालों के बारे में मुझे पता है कि चर्चा हो रही है। यदि ऐसा कुछ है तो मैं इन अस्पतालों का पंजीकरण निरस्त नहीं करता, बल्कि हाईकोर्ट में ये केस भी चल रहे हैं और उसको हम केस को फाइट कर रहे हैं सरकार की तरफ से। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि इन अस्पतालों के साथ मिलकर कोई घोटाला किया गया है। आयुष्मान भारत का जहाँ तक संबंध है, मैं आपसे बताऊं तो CMHO ऑफिस से किसी घोटाले की संभावना ही नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया में CMHO ऑफिस केवल उनकी एप्लीकेशन को भोपाल फॉरवर्ड करने के अलावा संबद्ध ही नहीं है। जी, मुझे ये बात संज्ञान में आई है कि किसी